गुरु चरण जिया गम गाम्य लगाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करि पट खोली दरस दिखाइया। जे कारणे सिद्धापजे सो गुरु कृपा से पाइया। आकामूर्ति आमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पुरांद। ध्येयाराध स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है ये माया का देश है, ये जड़ देश है, ये प्रकृति का देश है, ये भव सागर है, ये मृतलोक है। इस संसार में जो है चोर भी हैं, बदमाश भी हैं, शैतान भी हैं, संतन भी हैं, सदगुरु भी है। तो अभी बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। प्रकृति में बहुत सारा झामर झूमर है। हमारा आपका सभी का जो संबंध है आध्यात्मिक है। आवश्यक जरूरी बातें हैं। हम लोग जो है संसारिक संबंध जो है कम से कम रखा जाए। ऑनलाइन सब फ्रॉड हो रहे हैं, चोर हचाई सब हैं। पहला चीज तो आपको किसी से भी पैसे लेके आवश्यकता नहीं है और मांगना भी नहीं चाहिए। जितना आपका है उसी में पूरा करें। आपका घर में, परिवार में दोस्त हैं, मित्र हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप लेन देन मत करिए, उनसे ही लेन देन किया जाए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि कुछ लोग जो है ना जुड़े हुए हैं, वो आप ही की आवाज में, हमारी आवाज में ऐसा मुसीबत दिखा करके पैसा मांगते हैं और मोबाइल से आपने भेज दिया तो उनका सारा डिटेल जो है मिल जाता है। अब उसके बाद से वो सारा पैसा आपका खाली करेंगे। तो वैसे ही जो है साधुओं के पास पैसे नहीं होते और चलो जो है जो भी है तो हम लोग कोशिश करें कि जो है पहला चीज तो कोई मांगे नहीं, मांगा है तो अपने आसपास पड़ोस के जो है दिखे, ताकि ये सब फ्रॉड न होने पाए। हमारे मित्र लोगों को भी जो है कई बार जो है ना वो जो है ठगा जा चुका है। जो लोग बड़े बाइक एक्सपर्ट थे तो जो है ठग तो बहुत है। और जो है कि ये ऑनलाइन सत्संग है तो इसमें तो सभी सदगुरु के हंस ही है, गड़बड़ नहीं होगा। लेकिन हमारे ही रूप में जो है हाँ, तो उसी के बारे में बोला कि जो है कोशिश किया जाए कि किसी से लेना देना न हो और हम लोग इसमें सजग रहें और न कोई किसी से मांगे, न कोई ले, न कोई, तो वो सब सही रहेगा। क्योंकि कोई दिल्ली में बैठा है, कोई में है, कोई गुजरात में है, कोई महाराष्ट्र में है, तो बहुत सारे सब फ्रॉड जो है चल रहे हैं। तो हम लोग इस पर ध्यान देंगे। लेकिन फिर भी ये माया का देश है। हमारा आपका कोई सांसारिक रिश्ता नहीं है, लेकिन आत्मिक रिश्ता तो है। गुरु के चरण में प्रेम तो है।
तो इसी संसार में रहते हुए हम लोगों को ना है और गुरु के चरण से दूर नहीं जाना है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चरनिया में 68 तीरथ। गावे बिद व पुराना हो, गावे बिद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में कोटि न तीरथ। सदगुरु के चरण में 68 ही नहीं है, करोड़ों तीरथ है और लास्ट में अनंत तीरथ है। गुरु के चरनिया में कोटि न तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चरनिया में अनंत तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो। बिरले लोगवा हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो। मैं कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, पंडित मूला पीर हो यबुलिया, पंडित मूला पीर हो यबुलिया। ई सब ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं आना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया व साहो जल निरमला, गुरु दरिया व सदा हो जल निरमला। पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, गुरु दरिया सदा हो जल निरमला। पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, गुरु दरिया सदा हो जल निरमला। पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया सदा हो जल निरमला। पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सहो बिरहीना, गुरु के चरण में समाना हो, गुरु का चरण चित्त लाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना,
कहत कबीर सुना हो नहीं ना, गुरु के चरण चिता ना हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो सदगुरु के चरण में कैसे समाना है, यही तो सत्संग में आपको बताई जाती है। थीरा करो आना पावन को, सदगुरु संधि ठिकान। थीरा करो माना पावन को, सदगुरु संधि ठिकान। ज्योति बरी गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। ऐसे सद्गुरु प्यारे प्यारे हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और भी प्यारे प्यारे बच्चों, जाना आपको पड़ेगा। सदगुरु केवल आपको मार्ग बताएंगे। चलना न चलना आपका काम है, न चलना कहना पाप होगा। चलाइए, यही जीवन है। अगमार गुरु दीन लखाई, अगमदार गुरु दीन लखाई। सुमिरो उलटी गगन मुख जाई, अगमदार गुरु दीन लखाई। सुमिरो उलटी गगन मुख जाई, सुमिरन सी सब सुख गई। सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन सी सब दुख गई। सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन सी सब कामना पूर्ण सुमिरन सोय। तो ऐसे सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, चलना आपका काम है। सद्गुरु आपको मार्ग बता देगा। अद्भुत मार्ग जोग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि तुम साधन करियो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। प्रकृति आधार तो छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। पिंडा ब्रह्मांड शून्य जोवर सठ, ताऊ पर ठाऊंगा। अनुभव दर्शी मोती बरसी, अमियन अध्ययन वाऊंगा। वाकीशा कौन मैं बरणो, बाणी बुद्धि न पाऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय, महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहीं सदा परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। हम लोग इस संसार में ढूंढ रहे हैं, पूरा संसार जो है परमात्मा को ढूंढ रहा है। डायरेक्ट बोलो या इनडायरेक्ट बोलो, सब लोग ढूंढ रहा है। और पूरा सृष्टि जो है इसी कारण से जो है प्रधान है। वायु भी स्थिर होना चाहती है। वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले तभी सराम। मनो शांति न
एक में सबई छुक सत्यनाम। सबको सत्य नाम चाहिए। स्त्री जो है इसीलिए परेशान है। यहाँ धरती भी परेशान, सूरज भी परेशान, चंद्रमा भी परेशान, अग्नि भी परेशान, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश सभी परेशान है। सब जो है मिलना चाहती हैं, सबको सत्य नाम चाहिए। स्वामी जी ने स्वर बीज में वही बात ही है। जहाँ पहुँचन की राह में नदियाँ करी प्रवाह। जहाँ पहुँचन की चाह में नदियाँ करी प्रवाह। एक दूसरती सर मिल सुख सिंधुवता। तो विरह युग में भी बहुत सारे संतन हैं। संत तो सभी है। स्वामी जी ने खुद ही कहा, अनुयायी जो संत मता सभी संत कर जान। शिष्या हमारी तब बड़ी कर्म गुण बलभेद। शिष्या हमारी सब बड़ी कर्म गुण बलभेद। जीवन मुक्त कोई बने सकला भूमि पद वेद। तो ऐसे सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी हम सभी को जीवन मुक्त होना है, फिर संसार में आना पड़े। क्योंकि हम लोग फिर संसार में आए तो ऐसे ही आना पड़ेगा। जैसे अभी इस जन्म में हम लोग माँ के गर्भ से आए, अन्य जोनियां भी हैं, कोई कैसे कैसा है। अब ज्ञान तो अनंत है, हम दुनिया से क्या लेना देना। नहीं देखो संसारी को, देखो परमयनूप। नहीं देखो संसारी को, देखो परमयनूप। अंतर दृष्टि प्रेषिकर स्थिर रह वही रूप। जाहि देहसी कर्म है वो हो यशोई दे। जाहि देहसी कर्म है भोग हो यशोई दे। देह विदेहन मुक्ति है कर्म भोग ये। तो आप सद्गुरु के हंस हो और हंसी हो। आपको अपना कर्तव्य जो है सही निभाना है। आप इस संसार में आप आए हो, आप माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, पुत्र हो, पुत्री हो। जो आपका धर्म है वो आपने सही निभाना है। यदि दूसरा गलत निभाएगा तो उसका भोगी वो स्वयं होगा। जो है आप जिस भाव में हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, आप अपना धर्म जो है सही निभाना है। भाई हो, बहन हो, तो आपका क्या धर्म है भाई के प्रति, आपका क्या धर्म है बहन के प्रति। धर्म का मतलब होता है ड्यूटी, कर्तव्य। आपके पति हैं, आपकी पत्नी है, आपका जो है पति का धर्म जो है क्या है निभाना है। अब पत्नी गड़बड़ कर रहे हैं या पति गड़बड़ कर रहा है तो जाहि देहसी कर्म है भोग हो यशोई दी। उसी देह से उसको भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्म भोग जो है बिना छूटे नहीं होगा। तो हमें अपना कर्तव्य जो है नहीं निभाना है। स्वामी जी ने कहा, गहन गुण जगत सी अवगुण दी खन को।
ग्रहण करो गुण जगतसी, अवगुण देखन को, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कसोय। तो हमें पत्नी सीधा नहीं करना है, पति को सीधा नहीं करना है। बस एक बार बता दीजिए भाई ये हमारे हिसाब से गलत है, अब की जानो आपका काम जा रहे हैं। ज्यादा अजमाना नहीं है संसार में, ये संसार ऐसे ही रहेगा। हमें जो है हम लोग क्यों दुखित हो, जो है संसार का सुख करके हम काहे लिए दुखित हो। कबीर तेरी कुटिया लटियन के पास, जो भरेगा सो भरेगा, तू क्यों भा उदास। आपको क्या चाहिए संसार से? सभी सुखों का मूल जो है वह सद्गुरु का है। सुखद पदार्थ अन्न नहीं, अन्न ही पापी बड़ कोय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अन्न ही प्राप्य बड़ कोय। अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो आप जो है पति को धोखा दे सकती हैं, भाई को धोखा दे सकती हो, बहन को धोखा दे सकते हो, ये सब संसारिक व्यवहार है। तो वो भोगने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जाहि देहसी कर्म है, होगा हो यह सोई दी। देह विदेहन मुक्ति है, कर्म भोग है। तो मन है आपसे, आप ही से कर कराएगा और आप ही को फंसा देगा। स्वामी ने कहा, स्वामी ने क्या कहा, परम मन जीव का मरे उठत दाय। मन स्वरूप शैतान को बिनवारी शांत। भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। तो आपको जो है गुरु के चरणों को नहीं भूलना है, और जो है संसार में आप जो कर्तव्य है उसको जो है 100% पूर्ण रूप से निभाना है। और जो अपना सही ड्यूटी नहीं करेगा तो जो है वह तो फल ले रहा है। ज्यादा जो है समझाना नहीं है, सीधा सीधा सदगुरु के चरण में आओ। वहां जो है किसी की आवश्यकता नहीं है, न पति की, न पत्नी की, न भाई की, न बहन की, न माता की, न पिता की, न बेटी की, न बेटा, वहां कोई नहीं चाहिए। सब अपना अपना कर्म संस्कार लेकर के आया हुआ है, और सब जो है कर्म संस्कार के अनुसार भोग करके यहां से जाएगा। और यदि अपना घर में नहीं गया, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो। तो ये भजन जो है कबीर साहब ने पहली बार कब गाया होगा, आप विचार करो। पहली बार कबीर साहब ने कब गाया होगा? तो जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आपको अपना घर का मालूम नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, इसी सभा में ऐसे हंस नहीं है जिनको अपना घर का पता मालूम है। जैसे ही ये बाणी सुनते हैं, जहाँ वासी अइला हो,
अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो सीधा अपना घर में पहुंच जाती हैं। वो दरवाजा खुल जाता है। इन वाणियों में ऊर्जा है, इन वाणियों में शक्ति है, ये स्वरूप वाणियां हैं, चेतन वाणियां हैं, इनका नाश नहीं होगा। ये अमर वाणियां हैं, कभी खत्म नहीं होगी। जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। ये भजन जो है इसी सानी ऐसे ऐसे हंस शांतनी बैठे हुए हैं, उन्हीं की तो आ रही है ये बाणियां सबको नहीं समझ आएगी। तो जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, वहाँ पावन पानी धरती आकाश नहीं है। कहाँ? चेतन देश में, सदगुरु के प्रकाश में, अमर लोक में, जहाँ आपका घर है। तो पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रैनो दिवसवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो आपका देश में पवन पानी हवा सब नहीं है जी है। पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रैनो दिवसवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, मुगल पठान नहीं सैयद सिखावा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस शांतनी, आप कोई भी सत्संग सुनो, हर सत्संग में ये भजन जरूर आती है। एक बार, दो बार, तीन तीन बार आ जाती है। तो ये अमर वाणियां हैं सदगुरु की। ये भजन जो है सबको याद होना चाहिए। तो जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, वह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब नहीं पहुंची। मुगल पठान नहीं सैयद से खावा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो जहाँ से हम लोग आए हैं वहाँ ये सब नहीं है। संत जी आपका अच्छे से आवाज नहीं आ रहा है। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। तो क्या कहते हैं? आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, ब्रह्माया विष्णु नहीं शेषो महेशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा,
जहाँ से अइला हो। किसी को शायद आवाज नहीं आ रही है तो दोबारा कट करके फिर जुड़ जाए। मेरे यहाँ से तो एकदम बढ़िया जा रहा है जो है। तो जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, ब्रह्माया विष्णु नहीं शेषो महेशवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, वहाँ जोगी जंगम और जो है मुनि दुर्वासा ऋषि वहाँ कोई नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सदगुरु की वाणी यही बता रही है। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, तो जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। आदिया अंत नाही कालहु कलेशवा, वहाँ आदि अंत और काल कलेश नहीं जाती है, वहाँ मृत्यु नहीं होता है। ये मैं नहीं, सदगुरु की वाणी यही बता रही है। आदि अंत नहीं कालहु कलेशवा, तो जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, तो जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा। तो साहेब कबीर ले अइली संदेशवा, कबीर साहब वहाँ का संदेशा लाए हैं। कबीर साहब जो है वहाँ का संदेशा लाए हैं। आदि अंत नहीं कालहु कलेशवा, साहेब कबीर ले अइली संदेशवा, साहेब कबीर वहाँ का संदेशा लाए हैं। उसी को स्वामी जी स्वर वेद में कहती हैं, दूता संदेशी पुरुष का सदगुरु दी वह हमार, इच्छिता तन नीरा मित भया सहज स्वरूप सवार, मोहनाशी कर ज्ञान सी जड़त जी की तन दी, ताप छीण सुख शांति दे जीवयापन कर ले, माया लोक छोड़ाई की चेतन लोक निवास, सदगुरुता को जानिए मुक्ति भूति ही पास। तो आपको केवल समझाने के लिए ये जो है नित्य अनादि सदगुरु के भजन के बाद स्वर वेद की लाइनों को मैं सुना रहा हूं, क्योंकि ये संसार के जीव जल्दी मानते नहीं हैं। वो जाते हैं कहीं मंदिर में कहीं इधर उधर तो 3 बार पूछते हैं, भाई ये रास्ता जा रहा है सही? एक से पूछते हैं, वो बताता है कि नहीं सही है। दूसरा आता है बोलता है भाई पता नहीं हमको नहीं मालूम है। तो बोला भाई रुको एक से और पूछो। तो जब 2-3 बता देती है तब जाता है। तो वैसे ही अध्यात्म है ये, यहां शरीर से तो जाना नहीं होता,
यह सूरत से जाना होता है, मन से जाना होता है। तो आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा, तो जहवा सीयल हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो साहेब कबीर ले अली संदेशवा। साहेब कबीर साहब जो है वहां का संदेशा लाए हैं। सारे शब्द गही चलू वही दिशवा। आपको सार शब्द गहना पड़ेगा, सार शब्द का उपदेश लेना पड़ेगा, सार शब्द को बूझना पड़ेगा। बूझना बोलिए, परखना बोलिए, लखना बोलिए, समझना बोलिए, प्राप्त करना जो है बोलिए, जीतना बोलिए, अपने अधिकार में करना बोलिए, ये सब एक ही बातें हैं। अब मैं ऐसा कहता हूं तो कई लोग नाराज हो जाते हैं। अरे भाई, गाय ही दूध है, गाय ही मक्खन है, गाय ही मलाई है, गाय ही खोवा है, गाय ही छेना है, गाय ही पनीर है, और गाय ही मट्ठा है, गाय ही घी है, गाय ही जो है अमृत है। लेकिन वो कैसे कैसे है ये तो आपको न जानना पड़ेगा। ये तो आपको समझने के लिए कहा जा रहा है। अब कुछ लोग जो है वो सत्संग के बाद जो है फोन करेंगे, आपने ऐसा बात सुनाया, गाय थोड़ा दूध है। अरे भाई, आप सदगुरु के हंस हो, हंतनी हो, आपको उसमें भाव बूझना है। जिसने गाय नहीं रखा है वह दूध क्या जानेगा। जिसने गाय नहीं रखा है वह एकदम शुद्ध दूध उसको समझ ही में नहीं आएगा। पानी मिला हुआ है कि क्या है, कि क्या है, कि रंग है कि कलर है। और दूध भी सबका नहीं लेना आप लोग। हमको थोड़ा वो शौक है शाम को जो है दूध लेने का। तो मैं ट्रेन में जा रहा था तो वो दूध भी दे दिया, लेकर के आ गया। बोला यहाँ का भाई ये जो लोकल ब्रांड है बहुत बढ़िया है, आप पी करके जो है देखिए। तो मैंने ले लिया और मैंने पी लिया। पी लेने के बाद जो है मैं 6 महीना परेशान रहा। 4-5 दिन बाद वो छाले आ गए। तो कहने का मतलब क्या है कि आंखों से देखना है आपको, बूझना है आपको, तो गुरु के चरण में सुरति को टिकाना पड़ेगा, सुरति को स्थिर करना पड़ेगा। थीरा करो माना पावन को, सदगुरु संधि ठिकान, ज्योति बरी अजा गयव की, बाहर भीतर ज्ञान। अब एक गुरु भाई है तो आज दोपहर में फोन किए, तो थोड़ा ऐसे ही झामर झूमर वो सत्संग में कभी कभी जुड़ते हैं। कुछ दिन पहले वो लोग सत्संग भी जो है मतलब करवाते थे। तो जो है अब उनके भाव यही थे। तो मैं बोला भाई, अग्नि में लोहा जाने से वो पवित्र नहीं होगा। जब वो खूब देर तक उसमें रहेगा, आधा घंटा 1 घंटा, जब लाल हो जाएगा तब जो है अग्नि का गुण उसमें आएगा। उनका प्रश्न था कि जो है परमात्मा और सदगुरु में अंतर क्या है। परमात्मा में और सदगुरु में अंतर क्या है। अरे मेरे प्यारे प्यारे हंस हंसनियों, जब वो ज्ञान देता है तो वो जो है सदगुरु कहलाता है। और जब वो जो है
आनंदमय हो जाता है, तब वो परमात्मा है। दोनों एक ही है। लेकिन 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 अग्नि में जब आप ज्यादा देर तक लोहा रहेगा तभी वो अग्नि स्वरूप होगा। केवल आप एक पल के लिए गए और फिर बाहर हो गए तो उसमें अग्नि का गुण कहां से आएगा? आप बताओ। पति के संग जो है, जब आप 1 घंटा 2 घंटा 10 साल 20 साल रहोगे तब न समझ में आ जाएगा। तो वैसे ही जो है गुरु के चरण में रातों दिन रहना है जो है, तब आप उसको बूझ जाएंगे। और जैसे ही लोहा अग्नि से बाहर हुआ फिर लोहा हो जाएगा ये, फिर उसको जंग पकड़ेगा, फिर वो खत्म होगा। तो आपन रूप बनाइया लोहायगी स्वरूप, सत्ता दोनों अलग है हंस पुरुष का रूप। तो अभी आपको जितना पूछना है उतना पूछ लीजिए, जितना समझना है समझ लीजिए। सदगुरु आपको सब कुछ बताएगा, सब कुछ वाणियों में है। लेकिन जब आपको परीक्षा देना होगा तब वहां जो है सदगुरु आपका साथ नहीं देगा। परीक्षा में आपको स्वयं पास होना है। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। तो आप सूरती नहीं संवारोगे तो फिर सदगुरु क्या करेगा बताओ? जब सदगुरु कह रहे हैं समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नहीं पनिहारी न, शीला संतोष की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। शीलवान का मतलब क्या है? कुछ भी हो जाए गुरु का चरण नहीं छोड़ना है। दुख हो सुख हो, दुख तो होगा ही नहीं। यदि आपने सदगुरु का चरण पकड़ लिया तो दुख होगा ही नहीं, दुख है ही नहीं वहां। तो जो है घर में परिवार में माहौल जो है आनंदमय हो, इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार हैं। आप खुद शांत हो जाओ। यदि आपको घर में परिवार में नौकरी में बिजनेस में व्यापार में आप खुद शांत हो जाओ, आप शांत नहीं होंगे तो बिजनेस नहीं कर पाएंगे। आप शांत नहीं होंगे तो कोई काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो परमा शांति सामा दृष्टि से परखो सद विवेक, अनिरखी पारखी अनुभव करो, शब्दामृत सुख एक। तो आपको शांत होना है। हम लोग पूरे दुनिया को शांत कराने के चक्कर में रहते हैं, सबको चुप कराने के जो है चक्कर में रहते हैं। काहे भाई, उनको बोलने दो, अपने आप शांत हो जाओ। आपको शांत होना है। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नहीं पनिहारी न,
शील हो संतोष की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। बहुत से लोग हैं संसार में, उनको सब में बुराई दिखता है। ऐसे ऐसे आपको लोग मिलेंगे इसी संसार में, उनको सब में बुराई दिखता है। पति में भी बुराई दिखता है, पत्नी में भी बुराई दिखता है, भाई में भी, बहन में भी, माता में भी। उनका दिमाग ही जो है गंदी चीजों को जो है देखता है। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दिखन कोय, अवगुण दिखो आप में, त्याग जतन कर सोय। तो आपका पति है, पत्नी है, भाई है, बेटा है, बहन है, माता है, पिता है, सास है, ससुर है, देवर है, ननद है, सब में जरूर गुण होगा। एक दो अवगुण हो सकता है, लेकिन बाकी सब तो गुण होगा। तो जब आप गुण देखेंगे तब आपको पति जो है अति प्रिय लगेगा, और पत्नी आपको अति प्रिय लगेगी, और भजन भी बढ़िया होगा, साधना भी बढ़िया होगा। तभी आपको जो है सुरति को आप संभाल पाएंगे। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नहीं पनिहारीना, शील संतोष की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो आपका बेटा में, बेटी में गुण ज्यादा होगा, दो चार एक दो अवगुण तो होता ही होता है। तो उसके लिए क्या करोगे? आप बेटा को छोड़ दोगे, बेटी को छोड़ दोगे, पति को छोड़ दोगे, पत्नी को छोड़ दोगे? तो ऐसा संपूर्ण तो कोई नहीं है इस संसार में। इस संसार में एकदम सर्वगुण संपन्न तो कोई नहीं है, केवल एक है, सद्गुरु है। सद्गुरु में सभी गुण हैं, हर तरह के आनंद है। तो गुरु के चरण को जो पकड़ रखो, और बाकी संसार में हमने रहना है। तो माता है, पिता है, भाई है, बहन है, इनको रहने दो। आपको जो है सूरत को संभालना है। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नहीं पनिहारीना, शील संतोष की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसर हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो जो इस सत्संग को सुनते हैं उनको तो मालूम हो गया है कि निस दिन सूरती
घड़ा पर रखो। पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। आज पूरे भूमंडल में मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं, और क्या बोल रहा हूं हमें पता है। इस धरती पर विहंगम योग के अलावा जितने भी योग है वो जो है उससे परमात्मा प्राप्ति नहीं होगा, क्योंकि एक ही युक्ति है, निषदीन सूरती घड़ा पर रखो। पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। देखो संसार में बहुत सारे जो है धर्म के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर, परमात्मा प्राप्ति के नाम पर बहुत सारे जो है प्रयास चल रहे हैं, और जो है वो सभी देवी देवताओं के नाम पर लोग जो है बहुत भ्रमित हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। निषदीन सूरती घड़ा पर रखो। पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। यही जुक्ति है, यही उपाय है। आज आपको इस संसार में परमात्मा प्राप्ति की जुक्ति कोई नहीं बता सकता है, पूरे संसार में नहीं है, केवल और केवल विहंगम योग में है। केवल और केवल इस धरती पर योग विहंग समाधि में ज्ञान में प्रभु होय, अन्य उपायन क्षेत्र में मन कल्पित भ्रम सोय। वह सब मन कल्पित है, भ्रम है। पहला चीज तो कोई संत कहता ही नहीं कि मुझे परमात्मा प्राप्ति हो चुकी है, क्योंकि उनको हुआ ही नहीं तो कैसे बोलेंगे वो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। इस धरती पर कोई नहीं कह सकता है कि मैं परमात्मा को बूझ चुका हूं और मैं बुझा दूंगा। केवल और केवल विहंगम योग में है, और ऐसे संत जन भी हैं जो कहते हैं कि नहीं मैं बूझ चुकी हूं, मैं बूझ चुका हूं। विहंगम योग में जो है ऐसे वाले संत जन भी हैं, आप नहीं जानते हैं अलग बात ही है। वो लोग जो है अंदर से आनंदित रहता है 24 घंटे रातों दिन। तो निषदीन सूरती घड़ा पर रखो। पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो यदि ये दोहा सही नहीं होता तो आज तक नहीं चलता। संत को जो है सब लोग नहीं पहचान पाएगा। संता मोल संतई करी, ब्रह्म मोल निज सोय। हीरा परखी जौहरी, आज्ञाता व्यर्थ कोय।
सोना की पहचान जौहरी करता है, हीरा की परख जो है जौहरी करता है, संत की परख जो है संत करता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझो। हीरा परखी जौहरी, साधु को परखे साध। अजिन साधु जन परखिया, जाकी मता अगाध। तो इसी संसार में संत जन भी हैं, दुर्जन भी है, सज्जन भी है, चोर भी है, बदमाश भी है, शैतान भी है, हर तरह के लोग हैं। तो वही समझने के लिए आपको जो है सदगुरु जो है दे देता है। समारो सखी सूरती, फुटे न गगरी हो। निस दिन सूरती, घड़ा पर रखो। पिया मिलन की, यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती, फुटे न गगरी हो। तो कहत कबीरा, सुना हो बीरहीना। पिया तो हर बसता, अमरपुर नगरी। पिया तो हर बसता, अगमपुर नगरी। समारो सखी सूरती, फुटे न गगरी हो। तो निस दिन सूरती, घड़ा पर रखो। पिया मिलन की, यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती, फुटे न गगरी हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप सदगुरु का उपदेश ले लीजिए और साधना करिए और सत्संग सुनिए। सत्संग से सारे बोध हो जाएगा। इसी सभा में ऐसे ऐसे हंस हंसनी हैं जो केवल सत्संग को सुन सुन करके, बूझ बूझ करके आनंद को प्राप्त कर चुके हैं। वो जीवन मुक्त आत्माएं हैं। यदि वो सुरति को संभालेंगे तो अपना घर में पहुंच जाएंगे। कोई कोई तो खाली झामर झूमर में रहता है, तो कैसे होगा बताओ। निस दिन सूरती, घड़ा पर रखो। पिया मिलन की, यही है जुगती हो। तो अग्नि में लोहा जितने देर तक रहेगा उतना ही देर तक जो है अग्नि में रहेगा। वो एक पल के लिए भी बाहर नहीं होना है। तो सदगुरु के चरण से जो है आपको एक पल भी नहीं हटना है। और जब आनंद जो है पकड़ा जाएगा, जब आप पकड़ लोगे, सदगुरु तो लखा ही रहा है। सदगुरु तो सीधा सीधा बता दिया, निस दिन सूरती, घड़ा पर रखो। पिया मिलन की, यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती, फुटे न गगरी हो। ऐसा सत्संग जो है आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। केवल वही मिलेगा जहां विहंगम योग है। गुरु के चरण में जो है सुरति को संभालना है, इतना ही तो काम है। काम कोई करे तेरे ही, प्रेम धार प्रभु लाग। चलता फिरता छूट
नहीं, प्रेम उदय बड़वाग। आपका सदगुरु में जैसे ही प्रेम बढ़ेगा, सब जो है पिया अनुराग रे जागे, मोह जग भरम रे भागे, किया हो सखी हो। जब जैसे ही आपका प्रेम गुरु में होगा, सब माया मोह सब भाग जाएंगी। माया तो ऐसे भागेगी, मैं क्या बताऊं। आपको माया को छुड़ाने की जरूरत नहीं है, आपको गुरु के चरण में चिपकने की जो है जरूरत है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। मोह शोक चिंता भ्रम करो सर्वथा त्याग, अभय महाप्रभु को भज, देश काल सब लाग। अंतर मुख सुरति भई, मोह शोक संताप, दृश्य द्वंद विपदा गई, विघ्न आच्छादित माप। जैसे ही आपकी चेतना अंतर्मुख होती है, गुरु के चरण में प्रवेश करती है। नख सूई सत्य द्वार है, मकरईता रयदार, सुधिनी सदिन जग में फंसी, दुस्तर गम्य सार। तो वहां सत्य भी अपना द्वार लगा करके रखा हुआ है। नख सूई सत्य द्वार है, मकरईता रयदार, अशुधिनी सदिन जग में फंसी, दुस्तर गम्य सार। अरे लोग सदगुरु से भी झूठ बोलते हैं, आपको विश्वास है? सदगुरु से भी लोग झूठ बोलते हैं। अरे पति संग थोड़ा झूठ बोल लेना, पत्नी संग बोल देना, सास के संग बोल देना, ससुर के संग बोल देना, देवर के संग थोड़ा झूठ बोल देना, सदगुरु के संग भी झूठ बोलते हैं लोग। अब एक संत आए तो बोले आपने कैसे पकड़ लिया? तो सदगुरु से संकल्प लेता है कि मैं जो है डेली जो है वो 4:30 बजे उठूंगा मैं, और जो है कितने बजे उठता है? 5 बजे। तो तुम कहां सदगुरु का जो है बात माना? सदगुरु के साथ तो तुम झूठ ही बोलते हो। अब एक संत आए तो बोला नहीं 4 बजे से होगा सत्संग, बहुत दिक्कत हो रहा है, जो है लोग भजन नहीं गा पा रहे। मैंने ठीक है भाई करो। 2 दिन किए और उसके बाद भाग गए, तो क्या बोलोगे उसको? सदगुरु के संग आप जो है संकल्प लेते हो, और उसमें या तो फिर संकल्प ही मत लो। जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, जिसका दृढ़ नहीं काज, अवह कछु कर सकता नहीं, हाथ से जा यश्वराज। तू जो है सदगुरु से लोग आधा झूठ बोलता है। स्वामी जी से कहता है कि नहीं आपके बगैर हमारा कोई दूसरा नहीं है, और पीछे से उधर बोलता है भाई कोई झाड़ फूक वाला है। ऐसे वाले भी बहुत से है लोग। तो तुम्हारा विश्वास कहाँ है सदगुरु में? बिन विश्वासन भक्ति है, बिन विश्वासन नाम, अबिन विश्वासन ज्ञान है, सिद्धन कवनो काम। तो एकदम सदगुरु में जो है आपको जिस दिन पूर्ण विश्वास हो जाएगा, उसी दिन आप बूझ जाएंगे।
आपको झामर झूमर में नहीं रुझाना है, सुरती को जो है गुरु के चरण में संभालना है। इसमें तो कोई देवी देवता से कोई मतलब नहीं। जो है समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, आपकी चेतना है गुरु के चरण में संभालना है। स्थान वो मालूम है, पहला भूमि का स्थान कहाँ है, जहाँ गंगा जमुना है। दूसरी भूमि का स्थान जहाँ गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, त्रिवेणी है। तीसरी भूमि का स्थान जहाँ सिर में धक धक करता है। चेतन भूमि में बालापनय भ्यासिमी मम शिरयंगुलराग तब महिमा जानानेहि अन्य कावन दुशाख बालापनय भ्यासिमी मम शिरयंगुलराग अमर पुरुष वह कौन है तत्ववेता यह भाग। तो अब पढ़ना आपका न काम है। प्राइमरी में पढ़ लो, मिडिल वाला में पढ़ लो, हाई स्कूल में पढ़ लो, इंटर में पढ़ लो, बीए में पढ़ लो, बीएससी में पढ़ लो, मेडिकल का डिग्री कर लो, नर्स का ट्रेनिंग कर लो, टीचर का ट्रेनिंग कर लो, वकील का कर लो, आपके ना ऊपर निर्भर है। मैं तो आपको सारा बता दिया जो हमारे समझ में आता है, मैं तो उतना ही नहीं बताऊंगा, बूझना आपका काम है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हर्तनी लास्ट में अब अंतिम भजन आज के सत्संग का। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना हो, जावा पुरुष पुराना। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना हो, ज्योति जगमगाना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम कानन हो, अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम कानन हो, अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। अमीय बूंद तहाँ झरियावे, अमीय बूंद वहाँ झर रहा है रातों दिन एक समान। अमीय बूंद तहाँ झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना, पिया हो तृषा बुझाना। तो कहे सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा हो, वाही पद निर्वाणा। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना। तो कहे सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा हो, वाही पद निर्वाणा। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना। तो बहुत से संत लोगों को अपना घर मालूम हो चुका है, वहीं रहती भी है। कोई कोई 2-4 पल के लिए रहता है, कोई दुखित रहता है, तो ऐसे ही रहेगा संसार में। संभालना आपका काम है, गुरु के चरण से कभी भी हटना ही नहीं है। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।
चलते हैं संक्षिप्त के समापन की ओर। चलते हैं संक्षिप्त गुरु वंदना आरती शांति पाठ की ओर।